कुछ यूं कहा है शायर ने कि लो खरीद लो अब इससे कीमती कुछ भी नहीं मेरे पास। लो खरीद लो अब इससे कीमती कुछ भी नहीं मेरे पास, कि जिसमें रखा था गुलाब वो किताब बेचने आया। रखते हो ना भाई उसकी चीजें संभाल के कि मैं तेरा मामला खुदा पर नहीं छोड़ सकता, कि शायर कहता है मैं तेरा मामला खुदा पर नहीं छोड़ सकता, वो रहीम है कहीं तुझे माफ न कर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम नहीं, आज थोड़ा माहौल अलग है तो आदाब। वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। दिस योर होस्ट मोहम्मद फैज एंड टुडे आई एम विद मोहम्मद आकिल। तो शुरू करते हैं। तो लेके प्रभु का नाम। तो आज कुछ तड़कती भड़कती चीजें हो जाए आशिकों के लिए। बिल्कुल व्हाई नॉट। तो भाई दो चीजों ने फाड़ के रखी हुई है तुम लोगों ने कि दूसरे नंबर पे बॉलीवुड के गाने, पहले नंबर पे सबको पता है वो जो तुम पेजेस फॉलो करते हो ना चूतिया की तरह, वो शायरियाँ आफ्टर ब्रेकअप। सबसे बड़ा हाथ होता है ये दो चीज़ों का, बॉलीवुड का और शायरियों का, तुम्हारे प्यार में पढ़ने में भी और तुम्हारा चूतिया कटवाने के बाद उससे ना निकल पाने में। क्या समझे? तो उसी टॉपिक्स को आज टच करते हैं, कुछ अर्ज करें, कुछ हम करें, हम करते हैं। अर्ज किया है ये, मतलब शायरी उस पे है कि जो जिनका चूतिया कटा है काइंड ऑफ, कि उनके पास दे कैन नॉट प्रोवाइड एनीथिंग, तो भैया गलती से चले जाते हैं गोल्ड डिगर्स के साथ रिलेशनशिप में, काइंड ऑफ उस पे शायरी की। शेर कुछ यूं है कि शायर कहता है मैं गरीब हूँ मोहब्बत कैसे करूँ, गरीब हूँ मैं मोहब्बत कैसे करूँ, लोग बिकते हैं मैं खरीद नहीं पाता। तालियां मारो, सब्सक्राइब बटन पे तालियां मारना, लेकिन मेरे मुंह पे नहीं। तो और कुछ अर्ज करें, आज से बैक टू बैक शायरी होगी। आज कोई लॉजिकल बात नहीं होगी, आज सारी लॉजिकल बातें होगी। काइंड ऑफ लिख के रखा है, बहुत कुछ लिख के रखा है तुम्हारे भाई ने भी। इश्क की राह में दो है मंजिले फराज, इश्क की राह में दो है मंजिले फराज, ये या दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। वाह, लड़कों के दिल से उतरती होगी जब तक कि चूतिया नहीं कटता हो, उतर जाए, उतरती नहीं उतर, काइंड ऑफ, मतलब किसी भी सूरत में नहीं। तो लड़कियों के दिल से कैसे उतर जाते हैं लड़के? मतलब शादी हो गई है ठीक है, उसके बाद भी उम्मीद रहती है मतलब आ जाए मेरे पास कैसे भी, शादी के बाद मतलब? भी पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता, पागलपन। तो लड़कियों के दिल से कैसे उतर जाते हैं? लड़कियां समझदार होती है ना लड़के चूतिया होते हैं मतलब। ठीक है, बहुत कुछ मैंने भी लिख के रखा। तो कुछ यूं कहा है शायर ने कि लो खरीद लो अब इससे कीमती कुछ भी नहीं मेरे पास, लो खरीद लो अब इससे कीमती कुछ भी नहीं मेरे पास, कि जिसमें रखा था गुलाब वो किताब बेचने आया। रखते हो ना भाई उसकी चीजें संभाल के, ठीक है, इतना ज्यादा संभाल के रखते हो कि हाँ भाई अगर वो चीज खो गई है ना तो तुम कीमत भी अदा कर दोगे बड़े से बड़े, कि हाँ यार वो चीज मिल जाए, काइंड ऑफ। वो चाहे भले जो है चॉकलेट का जो है गंदा सा रैपर हो, ठीक है, गुलाब की सूखी हुई पत्तियां हो, या फिर उसके लिखे हुए चंद खत, तुम सब संभाल के रखते हो क्योंकि तुम चूतिया हो, इसलिए संभालते हैं ना। मेरे मुझसे पहली थी मोहब्बत मेरे महबूब एक बहुत ही जो है
मतलब जो लोग भटकते रहते इधर उधर उनके लिए है। एक ही चौखट पे सर झुके तो सुकून मिलता है। एक ही चौखट पे सर झुके तो सुकून मिलता है। भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। वाह वाह वाह, काइंड ऑफ जो हर तरफ मुंह मारते हैं। वो डीप है। बहुत गहरे, डूब नहीं जाना, वैसी फटी पड़ी है तुम्हारी। तो भाई अगर तुम अभी तक ये देख रहे हो ना तो तुम्हें मजा आ रही है। देखो दो तीन चीजें हो सकती हैं। तुम इसलिए देख रहे हो, तुम मुझे जानते हो सही, तुम काइंड ऑफ हमारे दोस्त हो, रिलेटिव हो मुझे। दूसरी चीज, तुम इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ करने को नहीं है तुम्हारे पास, बहुत बोर हो रहे हो, मजा आने लगा तो। तीसरी चीज, तुम इसलिए देख रहे हो क्योंकि ये सारी चीजें तुम रिलेट कर रहे हो। और ये तीसरी चीज नहीं, ये पहली चीज है। सबसे ज्यादा मेजोरिटी होगी कि इंसान रिलेट कर रहा है, और भाई हमें पता है तुम रिलेट कर रहे हो, तो तुम देखते जाओ, फिर सब्सक्राइब बटन भी हिट कर दो, ऐसे लाया करेंगे तुम्हारे लिए, देखते जाओ। तो अभी देखिएगा एक शेर कुछ था, थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। जब तक एक मार देते हैं। वाह, इरशाद इरशाद इरशाद, नौशाद, शमशाद। बहुत रोका मगर रोक नहीं पाया। बहुत रोका मगर रोक नहीं पाया। मोहब्बत बढ़ती ही गई मेरे गुनाहों की तरह। वाह वाह वाह, बहुत डीप शायरी थी कि भाई तुम जितना ज्यादा तुम सोचोगे ना उसके बारे में, जितना ज्यादा तुम उसके लिए एफर्ट्स करोगे, उतनी तुम्हारी जो है वो जो दिल में तुम्हारी फीलिंग्स है बढ़ती जाएंगी। जस्ट लाइक कि जितने ज्यादा तुम गलत चीजें करोगे वैसे ही तुम्हारे गुनाह बढ़ते रहते हैं। और फिर उसे नेकी करना तो मुश्किल होता है, लेकिन गुनाह करना बहुत आसान होता है इंसान के। करता जाता है करता जाता है, रुकना बहुत मुश्किल होता है। गुनाहों से बचना, ऐसी भैया मोहब्बत से बचना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए तो चैनल स्टार्ट किया है ना। इसीलिए चैनल स्टार्ट किया, इसीलिए कहते हैं कि खुदा बचाए मुझे वकीलों से, हकीमों से और हसीनों से। क्योंकि भाई इन तीन चीजों के चक्कर में पड़ोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कब फट के हाथ में आ गए। तो कुछ यूं अर्ज किया है, उन महबूब के लिए है जो झूठ बोला करते हैं, किनसे बोला करते हैं, उनसे जो उन्हें चांद बोला करते हैं। कुछ यूं अर्ज किया है, तुझे हर बात पर मेरी जरूरत पड़ती। ये शायर कहता है, तुझे हर बात पर मेरी जरूरत पड़ती, काश मैं भी एक झूठ होता। हर बात पे मतलब तुम झूठ बोलते हो। तो झूठ से एक बहुत अच्छी मेरे पास भी है। झूठ से मैंने कहा आज झूठ का दिन है। मैंने कहा आज झूठ का दिन है। वो गले से लगा कर बोले तो ये मेरे हो। वाह, हमें लगा कुछ ऐसा होगा कि अरे ये तो मेरा जन्मदिन है। खैर, तो ये जो झूठ वाला काइंड ऑफ था जो मैंने शेर बोला था कि तुझे हर बात मेरी जरूरत पड़ती, काश मैं भी एक झूठ होता। तो जो शायर है वो कुछ यूं मतलब खुद को झूठी तसल्ली दे रहा है कि भाई वो जरूरत बनना चाहता है सामने वाले की। तुम कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हाँ तुम खुद को बदल देते हो, तुम पूरा खुद का एक्सिस्टेंस ही चेंज कर देते हो कि उसे अगर झूठ पसंद ना तो तुम ये बोल रहे हो काश मैं भी एक झूठ होता कि तुझे हर बात से मेरी जरूरत पड़ती, कि वो तुम्हें छोड़ के ना जा पाए, तुम उसके लिए झूठ बनने तक हो तैयार हो। तो ये है काइंड ऑफ इसकी लोग कुत्ते बन जाते हैं, बनना क्या है। तो बहुत सारी शेर व शायरियां हैं। तो चांद से एक याद आई शायरी। इरशाद इरशाद, मैं उसे चांद कहूँ ये मुमकिन है, मगर ये मगर जहाँ पे आ जाता है ना तो समझ लो सब कुछ चेंज हो जाता है। मगर रातों को लोग उसे देखे ये गवारा है। वाह वाह वाह। खैर, चांद से याद आया कि एक शायर है, शेर की
शायर कुछ यूं कहता है, काश कोई ऐसी चांद रात हो, एक चांद आसमान में हो और एक मेरे पास हो। काइंड ऑफ कहते हैं ना कि हाँ तुम मेरा चांद हो, तुम चांद हो मेरा। तो कुछ यूं कहता है शायर कि काश ऐसी कोई चांद रात हो, एक चांद आसमान में हो, एक मेरे पास हो। ऐ चांद मैंने भी चांद देखा, ऐ चांद तुझ में तो दाग है, मैंने बेदाग देखा। लफ्ज खत्म हो गए तुम्हारी सूरत तारीफ में। बस इतना ही था। हो गए खत्म हो गए लफ्ज, क्या बोले इसके आगे। और चांद से एक और शायरी याद आई है कि चांद से नहीं सितारे से। तो जब तुम्हें दिखता है कि वो इंसान गलत है, ठीक है, तो इस पे है कि कुछ यूं कहता है शायर, क्या था, दिमाग से उतर जाती है शेर व शायरी। आजकल थोड़ा जो है मुलाकातें नहीं होती ना आशिकों से, तो जो उनको बता नहीं पाते, अभी मैसेज आते रहते हैं, या फिर अबे भाई ये हो गया, क्या बोलूं, हाँ ये बोल। उसका टाइपिंग नहीं शो कर रहा है लेकिन उसका मैसेज जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हम इधर से भेज रहे हैं, वो कॉपी पेस्ट कर रहा है। सब होता है, बहुत सारे एक्सेप्शन केस होते हैं कि लड़कियां वापस आ जाती हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस होते नहीं आती हैं क्योंकि वो पहले ही निकल चुकी होती है। निकल चुकी होने से याद आया, पाकिस्तानी एक सीरियल था, उसमें बहुत अच्छी शेर बोला था उसने कि अगर औरत तुमसे हाथ छुड़ा के जा रही हो तो उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि वो हाथ छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती है। बहुत डीप, लेकिन नहीं समझ पाएंगे, बहुत मुश्किल है समझाना। ये है भाई, लड़का एक बार रुक जाता है, ठीक है, लेकिन लड़का, क्योंकि लड़के की नीड्स होती हैं और लड़के समझदार भी नहीं होते, वो सोचते हैं उन्हें मिलेगी नहीं लड़की, तो लड़का एक बार रुक जाता है। लेकिन लड़की ने अगर सोच लिया कि हाँ वो अब तुम्हें छोड़ देगी, तो अगर वो तुम्हारे पास रुक भी रही है ना, तो उसका डजेंट मैटर, वो टॉक्सिक हो जाएगी तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तो पहले जा चुकी है, जब उसने सोचा तभी वो जा चुकी है। ये चीज है। प्यार में लोग जो है कुएं के मेंढक होते हैं। 7 अरब दुनिया में लोग हैं, अब तो 8 अरब हो गए दुनिया में लोग। अब बताओ 8 अरब लोगों में कितने लोग हैं, एक से एक लोग पड़े हैं, लेकिन तुम्हें उसी शहर के, उसी मोहल्ले की, उसी गली की लड़की जो है, तुम्हें पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोगों से ज्यादा तुम्हें लगता है वो परफेक्ट है। पता है क्यों? वो चली गई तो 8 अरब दुनिया में जो लोग हैं वो सब बेवकूफ है, बेकार है, कोई मतलब उनके पास ना ब्यूटी है, ना सेंस है, ना माइंड है, कुछ नहीं है। मतलब तुम्हारी वाली तुम्हारे छोटे से शहर में, छोटी सी गली में वो परफेक्ट है। वो उसके पैर पीछे थे, अलग है मेरी वाली चूतिया काइंड ऑफ, मतलब मिलेगी नहीं उससे अच्छी। तो इसी बात पे एक अर्ज है कि रिलेट करिएगा, देखिएगा, आंखों का गीलापन देखिएगा, देख रहे इतना शायराना अंदाज हो जाता है जब कभी कभी वैसे महफिल में बैठो। तो अर्ज किया है कि जब तलक तेरा सहारा है मुझे, कि जब तलक तेरा सहारा है मुझे, गहरा पानी भी किनारा है मुझे। जब तलक तेरा सहारा है मुझे, गहरा पानी भी किनारा है मुझे। तू ना भी चमके तो कोई बात नहीं, तू ना भी चमके तो कोई बात नहीं, तू तो फिर भी सितारा है मुझे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हाँ इंसान फटी में रह रहा है तुम्हारे पास, जब तलक तेरा सहारा है मुझे, गहरा पानी भी किनारा है मुझे। बहुत दिक्कतें, बहुत टॉक्सिसिटी, रो रहा है, गा रहा है, पागल हुआ जा रहा है, लेकिन वो रहेगा, ठीक है। तेरा सहारा है मुझे, गहरा पानी भी किनारा है मुझे। तू ना भी चमके, तुम उसके लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम परफेक्ट हो, फिर भी तू सितारा है। तो शायरियाँ बोलना, फिर शायरियों की डेप्थ, ये सारी चीज़ों में फर्क होता है। सर कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ पेश करेंगे, तड़कता भड़कता। बोलिए बोलिए। हाँ मिल गई एक जी, अर्ज करें। किताबे इश्क लिखने का अभी वक्त नहीं मिलता, किताबे इश्क लिखने का अभी वक्त नहीं मिलता, बेवफाई पे अभी तहरीर जारी है। वाह वाह वाह। तो मतलब जो है स्क्रिप्ट नहीं, रिसर्च बेवफाई पे काफी डीप थी।
तर्जुमा करेंगे इसका समझ गए, इतने बेवकूफ भी नहीं है, इतने भी डीप नहीं थे, समझ गए। तो मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा ही दिल नहीं पिघलता। अच्छा, नहीं पिघलेगा वो, पत्थर के सनम। वो नहीं पिघलेगा भाई, छोड़ दो, भागो नहीं, वो रेड फ्लैग है, रेड जोन है, फंसोगे मर जाओगे। तो एक और है कि अर्ज किया है कि मैं तेरा मामला खुदा पर नहीं छोड़ सकता, कि शायर कहता है मैं तेरा मामला खुदा पर नहीं छोड़ सकता, वो रही मैं कहीं तुझे माफ न कर। तो मतलब कुछ होता है ना ऐसा कि हाँ भाई इतना गलत हो जाता है किसी के साथ कि वो सोचता है कि हाँ भाई, लेकिन एवरीथिंग हैज अ रीजन। लेकिन यहाँ पे तुम फंस जाओगे अपने आप में। देखो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, अगर तुम अपनी लाइफ में देखो सुकून चाहते हो, इंसान दो चीजों को लेकर ज्यादा परेशान होता है, या तो मोहब्बत तुम करते हो तो परेशान रहोगे, या तो नफरत करते हो तो परेशान रहोगे। जब तक माफ नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे माइंड में मतलब चलता रहेगा, मोहब्बत करोगे तब भी उसके बारे में सोचोगे दिन रात, नफरत करोगे तब भी सोचोगे। तो इसलिए माफ कर दो। कुछ इस तरह मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। वाह क्या बात है। बट काइंड ऑफ लोग ऐसे होते नहीं है आज के टाइम में कि चूतिया कट गया तो वो सोचते हैं कि इसका भी चूतिया कटे या इसका हम काट दें। तो भाई मत सोचो उसके बारे में, काइंड ऑफ उसे जाने दो। दिल में देखो, जब तक तुम जो है रखोगे ना कुछ, किसी को लेके तुम नफरत रखे हो, किसी को लेके मोहब्बत रखे हो, अपने दिल को देखो खाली रखो। तुम चाहते हो सुकून की नींद सोना ना, तो अपने दिल को एकदम खाली रखो, एकदम फ्री। दुनिया में किसी के लिए नफरत न रखो। अगर तुम चाहते हो हम एकदम हल्के फुल्के लाइफ जिए, मतलब हम ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम बहुत सुकून से मेरी लाइफ आज तक है, क्योंकि मेरी आज तक की लाइफ में मतलब रिग्रेट नहीं है। मतलब कुछ काम ऐसा ना करो कि रिग्रेट हो, हाँ ये मैंने कर लिया होता या ये बोल दिया होता। कुछ भी मतलब हो रहा है तुम्हें बोल दो, जो तुम्हारे दिल में आ रहा कर दो, मतलब रिग्रेट ना रखो। कल को ये ना हो कि यार काश मैंने उसको माफी मांग ली होती उससे, काश यार मैंने कुछ गलत किया उसको गलत। चलो उसने जो किया तो किया, तुम्हें तो नहीं करना चाहिए ना गलत। तो अपना दिल साफ रखो, दुनिया क्या कर रही है उसके पीछे ना जाओ, तुम्हें अपनी लाइफ देखो। अगर तुम्हें चाहिए सुकून की नींद, सुकून से जीना चाहते हो जिंदगी, तो भैया अपनी तरफ से एकदम फ्री रहो, आज़ाद रहो, अपने दिल में कुछ ना रखो, तभी रह सकते हो सुकून में। मूव ऑन करने का सबसे पहले स्टेप होता है उसे माफ करना, सबसे पहले। तो बाइंड अप करते हैं एक शायरी से, जो है इसको बाइंड अप करते हैं सेशन को। तो शायर कहता है कि उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, उन्हीं रास्तों में जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, लोग मुझे रोक कर पूछते हैं कहाँ है सफर तुम्हारा। एक टाइम आएगा भाई तुमसे भी लोग पूछेंगे, पता है क्या कहेंगे, क्या हुआ फट गई भूतनी है, तुम बहुत भूतनी, वो ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती, कट गया ना, चली गई ना। और ये तुम्हारे वही दोस्त बोलेंगे जो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स है, क्योंकि वो उनको पहले ही उनको दिख जाता है कि हाँ शी इज नॉट राइट, शी इज गोइंग टू कट ऑफ यू, काट देगी तुम्हारा। लास्ट में जो है चलते चलते दो मतलब दो लोग होते हैं ना, एक लड़का दो लड़के से या एक लड़की, हाँ लव ट्रायंगल काइंड ऑफ। तो उस पे है, मैं उसे बेवफा कहूँ तो ये मेरे मोहब्बत की तौहीन होगी।
मैं उसे बेवफा कहूँ तो ये मेरे मोहब्बत की तौहीन होगी। वो वफा कर तो रहे थे, कभी इधर तो कभी उधर। चलो भाई, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह, टेक केयर।